अगर मैं आज आपसे बात करूं कि जो समय आपका शुरुआती दौर का था, पहली कंपनी का, जब आपने करियर शुरू किया, फिर आपका ये जो फेज था 3 साढ़े 3 साल का, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग टाइम, चैलेंजिंग टाइम या लर्निंग टाइम, मतलब मैं तो तीनों को हम, इनफैक्ट मैं नहीं कहूंगा, हम सब, या आप और मैं दोनों शायद सिनोनिम मानते हैं इन तीनों शब्दों को। जहाँ चैलेंजेस मैं ऐड करना चाहूंगा जबीर भाई कि ये मेरी जिंदगी का सबसे प्रीशियस टाइम था, कीमती टाइम। बिल्कुल। सो प्रेशियस इसलिए था क्योंकि सबसे बड़ी लर्निंग that time makes me a champion. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दैट इज व्हाई आई सेड कि लर्निंग, मतलब क्योंकि जितना बड़ा चैलेंजिंग था, जितना बड़ा टेस्टिंग था, उतनी ही बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि वहीं से शायद जो कहते हैं ना निखर के आए, वहीं से निखर के आए। सो सेम जो आप बात कर रहे हैं कि प्रेशियस इसीलिए था शायद। लेकिन तब जो एक दिनचर्या थी विवेक सक्सेना की, और आज का जो दिनचर्या है, मतलब कहते हैं ना एक दिन आपकी जिंदगी का, तब और आज क्या फर्क है, थोड़ा बताइए। मैंने प्रेशर तभी कभी नहीं लिया था काम करने का। I enjoyed my work at that time also. I enjoyed my hard work. I enjoy to develop my people. और वो ही मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेशर आज भी नहीं है, आज तो खैर प्रेशर कोई कारण ही नहीं है। जिम्मेदारियां तभी महसूस करता था और आज भी करता हूँ, और इसलिए मेहनत करने का मजा, लुफ्त मुझे तब भी आता था। और हाँ, आज अगर मैं 2-4 दिन काम ना करूं, राइट, मैं आपसे कह सकता हूँ कि जैसे हम फॉरेन ट्रिप जब जाते हैं और पहला दिन दूसरा दिन तो बड़ा मजा आता है। हालांकि मैं थोड़ा सा इस मामले में बदनाम ही हूँ मेरी कंपनी के अंदर कि मैं फॉरेन ट्रिप कई बार नहीं जाता हूँ, राइट, मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि जब मैं वहां जाता हूँ तो पहला दूसरा दिन तो बड़ा मजा आता है, लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन फिर लगता है वापस चलो। क्यों चलो? क्योंकि ब्लड में आ गया है। जब तक कुछ लोगों को काउंसिल नहीं करेंगे, जब तक कुछ लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे, जब तक अपना काम नहीं करेंगे, तब तक लगता है कुछ मिसिंग है, राइट। तो पहली दूसरी बार में मुझे समझ में आया बाद में कि गुरु हम यहाँ पर बोर क्यों लगते हैं थर्ड फोर्थ डे, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने के लिए है ही नहीं। उठो, मस्ती करो, खाओ, मस्ती करो, खाओ, मस्ती करो, खाओ। तो वो अपना जो काम है वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो मजा आना बंद हो गया। तो वो मैं आज भी इंजॉय करता हूँ। दिनचर्या मेरी आज भी हम वैसे ही, राइट, अगर 2 दिन या पूरे दिन में 2-4 घंटे किसी से बात ना हो तो लगता है कुछ गड़बड़े मामला, कुछ एनर्जी डाउन हो रही है। जैसे किया और इट इज ऑब्वियस, राइट, फैंटास्टिक। तो आज भी रूटीन है, मतलब बना हुआ एक रूटीन है कि हाँ ये दिन में 2-4 घंटे तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग है कुछ ना कुछ लोगों को। बिना उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। एक जो शब्द आपने बोला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो शायद मैं यही सुनना चाह रहा था, यही मैं चाह रहा था कि आप कहें। जब तक आप 2-4 लोगों को इंस्पायर ना करें, वो जो वर्ड आपने बोला कि इंस्पायर ना करें, बहुत जरूरी है। मतलब जब आप, क्योंकि आपने भी बोला कि हम हो चुके हैं, अपने सपने पूरे कर चुके हैं और कर रहे हैं, बट उससे बड़ा जिम्मेवारी है कि अपने हो गए, अपनों का, तो अपनों को पूरा करने के लिए बीच में जहां पे उनको लगे तो वो एक हम कुछ उनको कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एजुकेशन, हम सब इस इंडस्ट्री में बहुत बात करते हैं, एजुकेशन एजुकेशन बहुत जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि सपोर्ट सिस्टम, मैं उसको सपोर्ट सिस्टम बोलता हूँ, आप, हम सब एजुकेशन सिस्टम बोलें या सपोर्ट सिस्टम बोलें? देखिए, एजुकेशन सिस्टम ही मुझे लगता है वो वही सपोर्ट करता है आपको। इनफैक्ट व्हेन यू आर एजुकेटेड देन यू कैन हेल्प योरसेल्फ इनफैक्ट एंड अदर्स। और जो मैंने आपसे कहा कि इस बिजनेस के अंदर अल्टीमेटली आपको सफलता के कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं। और यही नहीं, गाय बगाए अगर आप नोटिस करेंगे तो दुनिया के किसी भी फील्ड में, आई टोल्ड यू कि दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर आपको एक सफल जो लोग मिलते हैं उनके अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, कुछ क्वालिटीज मिलती हैं। हमारे बिजनेस के अंदर भी इफ यू वांट टू क्रिएट द चैंपियंस देन वी हैव टू गिव देम एनवायरनमेंट। ये पार्ट हुआ मेरी साइड से, राइट। और अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो उसको सफलता के लिए इंस्पायर कर सके और उसको गाइडेंस मिल सके कि मुझे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या चाहिए। चूंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अकबर कब आया, कब गया, कितने साल रहा, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कब मरा, कितनों को मारा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब पढ़ाया जाता है। और मैं आज भी कई बार सोचता हूं कि इनका रोल, इनका इस्तेमाल जीवन में कब होगा ये समझ में नहीं आता। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको थियोरेटिकली नॉलेज देता है, लेकिन जबीर सर, सफलता के लिए किन चीजों की जरूरत है, किस माइंडसेट की जरूरत है, किस एटीट्यूड की जरूरत है, कंसिस्टेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको जो काम करना है उस प्रोडक्ट्स की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको डिलीवर करना है तो कम्युनिकेशन स्किल की क्या रोल है, क्लोजिंग टेक्निक्स क्या होती है, ये इन चीजों पर कभी स्कूल कॉलेज के अंदर एजुकेशन सिस्टम में हमारे नहीं है। तो अगर हमें सफल होना है तो हमको इनकी जरूरत है, और इनकी जरूरत पूरी होती है यहाँ पर क्रिएट किए गए एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। सो अपलाइन का रोल होगा
कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा सिस्टम क्रिएट करे जिसमें आने वाले वक्त के अंदर लोगों को इस तरह की एजुकेशन मिल सके जहां पर आगे लोग बढ़े। बिना इसके सफलता नहीं हो सकती। आई एम श्योर सफलता नहीं हो सकती।